जय हिंद दोस्तों। आपके जानकारी के लिए एक खास बात बताने जा रहा हूं कि आपके पास अगर सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है या किसी प्रकार का बैंक अकाउंट है, चाहे जनधन खाता ही क्यों ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो को आप जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। देखिए, आजकल क्या देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या जनधन खाता हो, कोई भी खाता हो, ज्यादातर लोगों का तरह तरह के बैंक की तरफ से मैसेज आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बैंक खाता ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक का मतलब ये नहीं होता है कि आप लेन देन नहीं कर सकते, आपके अकाउंट पर पैसा आ सकता है, आप पैसा निकालते भी है एटीएम वगैरह से, लेकिन होता क्या है कि आप यूपीआई से ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं या फिर नेट बैंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, फोन बैंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए आपका खाता ब्लॉक हो चुका है। आपके पास वहां पर ब्लॉक का इंडिकेशन भी दिखा रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही है जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं। तो पता चल रहा है कि पैसे तो आ रहे हैं, अकाउंट पर कोई भेज रहा है, लेकिन इधर से सेंड नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है। और बैंक से पता करने पर पता चलता है कि यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, ये आपके यूपीआई की तरफ से हो सकता है। तो लोग यूपीआई से जब बात करते हैं, यूपीआई वालों से फोन करके, तो वहां से पता चलता है कि यहाँ से भी कोई समस्या नहीं है। तो लोग बहुत कंफ्यूज है, बहुत सारे लोग खाता बंद करा के फिर से रीओपन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फिर से केवाईसी करा रहे हैं, लेकिन समस्या कुछ और है। मैं इसके तह में गया, डिटेल्स में गया। अभी एक हाल ही में घटना बता रहा हूँ कि 2-3 लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिसके खाता से ऐसा हुआ, यूपीआई काम नहीं कर रहा है, अकाउंट से पैसा कहीं भेज नहीं पा रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन भेज नहीं पा रहे हैं, या फिर पैसा निकाल नहीं पा रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कर नहीं पा रहा है। तो जब मैंने इसके तह तक गया, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया, तो आपको बता दूं, देखिए सेविंग अकाउंट जो होता है, आपको सबसे बड़ी चीज ये समझिए कि सेविंग अकाउंट आपके पास खाता है। तो करेंट अकाउंट में तो आपको पता है कि कोई लिमिट ट्रांजेक्शन का नहीं, क्योंकि वो बिजनेस के लिए होता है। जितना भी लेन देन कीजिए, कितना भी पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि आप जीएसटी फाइल कर रहे हैं और आपके पास पूरा डाटा होता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो उस समय ब्लॉकेड अगर होता है किसी कारणवश, तो उसको केवाईसी कराने के बाद वो स्टार्ट हो जाता है, या फिर बैंक में अपनी समस्या बताने के बाद बैंक वाले स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट जो है आपका, या जनधन खाता है, तो उसमें इस तरह की समस्या नहीं आती है। इसमें क्या है कि एक लिमिट है, इसमें भी लिमिट किया गया है कि कितना कैश एक बार में आप लेन देन कर सकते हैं, कितना ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं। अगर अनलिमिटेड लेन देन करते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है, तो आप पहले बता देता हूं कि अनलिमिटेड आप लेन देन उस पर करते हैं तो इसका क्या प्रोसेस। तो अनलिमिटेड जैसा कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, किसी किसी के सेविंग अकाउंट पर 1-1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हो जाता है। 1 करोड़ का मतलब ये जरूरी नहीं हो कि एक बार 1 करोड़ डाले, 1 करोड़ निकाले, या फिर 50 लाख 2 बार डाले निकाले। 1 करोड़ ट्रांजेक्शन का मतलब जैसे पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से निकाल रहा है, यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी का मंगा रहा है, किसी को भेज रहा है, कहीं पे कर रहा है। सारा साल का जब लेन देन कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़, ऐसे ट्रांजेक्शन हो जा रहा है ऑनलाइन। तो अब क्या हुआ है कि हर अकाउंट का, जब से आधार पैन से लिंक हुआ है, हर अकाउंट का, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे करेंट अकाउंट, हर खाते पे नजर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। हर बैंक का नजर है आपके खाते पर, आपके खाते में किस तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। बैंक भले ही आपको नोटिस ना करे, आपसे जवाब ना मांगे, आपको कुछ ना बताए, लेकिन जब साल का जब इंडिंग होता है, ईयर इंड जिसे बोलते हैं, 31 मार्च, तो 31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल करना स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या करता है कि बैंक आपके डाटा को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है, यानी कि भेजते आपको नोटिस आ जाता है। वो आपका इंतजार करता है कि आप इस साल का रिटर्न फाइल करते हैं कि नहीं। आप रिटर्न फाइल करते हैं, उस पैसा के बारे में बताते हैं कि मेरे अकाउंट पर जो ट्रांजेक्शन हुआ, यहाँ से पैसा आया, यहाँ गया। रिटर्न फाइल का मतलब होता है उसमें सारा डिटेल्स डाला जाता है। तो अगर रिटर्न फाइल आप करते हैं तो वहाँ पे सारा ब्यौरा देते हैं। उस ब्यौरा का जो बैंक से आया है नोटिस, उसको मैच वो करते हैं, बैंक ने जो रिपोर्ट करती है उसको मैच करते हैं। अगर सही पाया गया कि हाँ आपने जो बताया बैंक में भी उतना का लेन देन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलाता है कि भाई बैंक ने जो रिपोर्ट किया है उसमें इस साल में सेविंग अकाउंट पर आपने 50 लाख या फिर 70 लाख या 80 लाख का ट्रांजेक्शन कर लिया, और आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसमें तो आप 10 लाख का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, 20 लाख का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, 30 लाख का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, तो मिसमैच हो रहा है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का मिसमैच हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस करेगी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बहुत लोग सोचते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आ रहा है, यार हम लोग तो इतना लेन देन करते हैं, नोटिस नहीं आ रहा। भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में जिन लोगों का इस तरह की समस्या था, जिन्होंने इतना ट्रांजेक्शन किया, उसका नोटिस अब आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूरी नहीं कि इस साल नोटिस नहीं दिया तो आपको नोटिस नहीं देगा, वो 5 साल बाद, 10 साल बाद भी बैंक का निकाल के उसके पास जो रिपोर्ट रहता है
वो आपको नोटिस करके आपसे जवाब मांग सकता है कि 2012 में आपने जो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया था वो पैसा आपने कहाँ से लाया था। इसीलिए रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, ताकि उसमें सारा डाटा रहता है, सारा आप उस पर किए रहते हैं कि हाँ पैसा कहाँ से आया था, कहाँ आपने भेजा। तो ये जो ब्लॉक वाली समस्या है, ब्लॉक किसका हो रहा है? जो 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले अपने खाते पे अनलिमिटेड लेन देन कर रहे थे। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख लेन देन कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, जबकि कैश का लिमिट है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा साल में लेन देन सेविंग अकाउंट पर नहीं कर सकते हैं। जन धन खाता पर तो 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हैं कैश लेन देन, आपको बता दो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जो रिपोर्ट हुआ, और उसने जो मैच किया कि ये आदमी तो रिटर्न फाइल करता ही नहीं, या फिर किया तो मिसमैच कर रहा है, तो इसीलिए उसका क्या कर रहा है, खाता डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जा रहा है। मतलब खाता ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसा आएगा, पैसा निकाल भी सकते हैं, जमा कर भी सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद कर दिया जाता है। बैंक खुद बताया कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बंद किया गया है, आपका खाता को ब्लॉक कर दिया गया है, एक तरह से फ्रीज मानिए कि पैसा आएगा, पैसा यूज नहीं कर सकते ऑनलाइन तरीके से, कैश निकाल के यूज कर सकते हैं, एटीएम से निकाल के यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन मतलब यूपीआई नहीं कर सकते किसी को, या फिर आप फोन पे या फिर इंटरनेट से पे नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों के पास नोटिस आया है, तो नोटिस का अगर सही में जवाब आप दे देते हैं तो आपका ब्लॉक खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाते हैं, आप सोर्स नहीं बता पाते हैं कि 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले जो पैसा आपके अकाउंट पर इतना ट्रांजेक्शन हुआ, तो पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ से, तो फिर तो आपको तगड़ा पेनाल्टी लगेगा, फिर आपका खाता अनब्लॉक होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग दुविधा में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का खाता ब्लॉक किया जा रहा है। ये 2024 में जनवरी से लेकर अभी तक की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का खाता ब्लॉक हो गया। बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। तो ये हो रहा है जो लोग अनलिमिटेड सेविंग अकाउंट पर ट्रांजेक्शन करते हैं। अब आते हैं कि कितना करना चाहिए। तो आपको बता दूं, मैंने बताया ना कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी हुआ। आपको सोर्स रखना है, आपको सोर्स पता होना चाहिए कि पैसा आया कहां से, पैसा जा कहां रहा, ये पता होना चाहिए आपको। अब ये पता होगा तो आप सोचेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा। तो आपके खाता में जब 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख लेन देन हो रहा है ऑनलाइन साल में, तो आप रिटर्न फाइल आपको करना चाहिए। रिटर्न फाइल में बताना चाहिए कि ये पैसा यहाँ से आया है, यहाँ गया है। तो रिटर्न फाइल आप करेंगे तो वहां आपको जवाब देना है। जवाब नहीं देते हैं या फिर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, फिर तो आप काफी समस्या में फंसने वाले हैं। अभी फंसे, 2 साल बाद फंसे, 4 साल बाद फंसे, 5 साल बाद फंसे, लेकिन आपको मुसीबत में पड़ना है। तो भाई साहब, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपके अकाउंट पर जो पैसा आ रहा है, जो जरूरत का पैसा है वही मंगाइए। जो जरूरत का पैसा है किसी के, आपको पता है ये पैसा किसी के द्वारा आया है, ये लिमिट ट्रांजेक्शन के अंदर आता है, तभी मंगाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूपीआई से लाख, 2 लाख, 2 लाख डेली पे कर रहे हैं, किसी से मंगा रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, कहीं पे कर दे रहा है, कोई उनके पास हिसाब ही नहीं रहता है। तो अभी तो पता नहीं चलेगा, यूपीआई तो अभी स्टार्टिंग पीरियड में है समझिए, लेकिन आने वाला समय में आपको बहुत ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अकाउंट से अभी ऑनलाइन भले ही हो गया है, आप कार्ड से किसी को पे कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, या फिर किसी प्रकार से ऑनलाइन किसी को पे कर रहे हैं, तो ये नहीं कि हर चीज बेमतलब का किसी को पे कर रहे हैं और किसी से पैसा मंगा रहे हैं। आप देखिए अकाउंट पर वही लेन देन करें जिसके पास आपका हिसाब हो। अगर हिसाब नहीं है, बेमतलब का किसी का पैसा मंगा के किसी को देने के लिए मंगा रहे हैं, किसी रिश्तेदार का पैसा मंगा रहे हैं, किसी का दोस्त का पैसा मंगा रहा है, तो ये सब आप दिमाग से निकाल दीजिए, अन्यथा जवाब आपको देना पड़ेगा, आपके रिश्तेदार को नहीं, आपके दोस्त को नहीं, और भुगतना जुर्माना आपको पड़ेगा। तो ये जितने लोगों का खाता ब्लॉक हुआ है वो तो चालू हो ही जाएगा। ये 31 मार्च 2024 के बाद जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें सारा अपना सोर्स फिर से बता देंगे सब कुछ, या फिर उनके पास नोटिस आएगा और नोटिस में अपनी बात बता देंगे सारा कि हाँ 2012 में, 2015 में, 2017 में जो जिस साल का नोटिस आया कि मैंने ये पैसा यहाँ से आया था, यहाँ से गया है, ये पैसा मेरा नहीं था या फिर मेरा ही था इस काम से आया था, तो सारा डिटेल्स बता देते हैं, तो फिर खाता उन लोगों का अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, आगे चल के आपको इसको ध्यान रखना होगा, अन्यथा आगे चल के बहुत समस्या आने वाली है। ये नहीं कि सेविंग अकाउंट पर अनलिमिटेड कर रहे हैं, कैश साल का 10 लाख रुपया लेन देन कर सकते हैं, मतलब जमा कर सकते हैं, और ऑनलाइन जितना चाहे उतना लेन देन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सोर्स होना चाहिए, पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। कई बार मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखेंगे। और इससे संबंधित या फिर किसी और टॉपिक से, चाहे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इस सब से संबंधित कोई भी सवाल मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर थे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।